यूपी मदरसा बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दी। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने सीएम योगी को खत लिखा है। मदरसों की मंजूरी को लेकर सीएम योगी को लेटर लिखा गया है। लेटर में मदरसों के सर्वे का जिक्र किया गया है। तो वहीं गैर मंजूरशुदा मदरसों का सर्वे हुए 1 साल हो गया है। इफ्तिखार खान की तरफ से इफ्तिखार अहमद की तरफ से यह खत लिखा गया है। 8 वर्षों से मदरसों को मंजूरी नहीं मिली है। 8,500 मदरसों का सर्वे हुआ था, 1 साल हो चुका है। 7.5 लाख बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में है। गैर मंजूरशुदा मदरसों को गैर कानूनी कहने से तकलीफ होती है। मंजूरी देकर इन मदरसों को मेन स्ट्रीम में शामिल करने की मांग की गई है। तो इफ्तिखार अहमद जावेद चेयरमैन है यूपी मदरसा बोर्ड के, उनकी तरफ से योगी आदित्यनाथ को, सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा गया है और मदरसों की मंजूरी को लेकर यहाँ पर बात कही गई है। कहा गया है कि जिन मदरसों का सर्वे हुआ था, जो गैर मंजूरशुदा सर्वे पाए गए थे, उनको गैर मंजूरशुदा मदरसा कहते हुए तकलीफ होती है और बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ी हुई चीजें हैं, ऐसे में इनको मंजूरी दी जाए। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को पूरे 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल सर्वे की रिपोर्ट आने के बावजूद अभी तक इसकी समीक्षा लगातार चल रही है। अगर समीक्षा पूरी हो गई है तो शासन से भी मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से हमने लिखा है कि उस समीक्षा के आधार पे उन मदरसों को जो 8,500 की तादाद में है, उनको मान्यता दिया जाए। 8,500 मदरसों में 7.5 लाख के आसपास बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 90 से 95% बच्चे पसमानदा समाज के हैं। इन पसमानदा समाज के बच्चों के भविष्य का सवाल है। 8 वर्षों से किसी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे में मान्यता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सामाजिक लोग उन मदरसों को अवैध भी कहते हैं, जो उनके ऊपर एक दाग लगता है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी है, बच्चे बढ़े हैं, मदरसे बढ़े हैं। 8 वर्षों में अच्छे खासे मदरसे काम कर रहे हैं, तो उन्हें मान्यता देनी चाहिए। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की है कि उस पर विशेष रूप से ऐसे मदरसों पर कृपा करें और उनको मदरसे को मान्यता दें, ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, लगातार मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है वो वक्तन फवक्तन मदरसों की मांगों को लेकर खत लिखते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी खत लिखा गया था और अब इन जो गैर मंजूर शुदा मदरसे हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको आगे अप्रूव करने के लिए भी खत लिखा गया है। लगातार ये बात चलती चली आ रही है कि पिछले कई सालों से मदरसों की जो कहते हैं सर्वे हो रहा था, यूपी में जितने मदरसे थे उनको लगातार टारगेट पे लिया जाता था। तो लगातार ये बात कही जाती थी कि अवैध मदरसे यूपी में कई मदरसे हैं। सरकार द्वारा मदरसों का जो कहते हैं सर्वे कराया गया था, लगभग उसको कई साल हो चुकी है। 8 साल बताया है। जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिखार अहमद, उन्होंने कहा कि 8 साल पहले 8,500 मदरसों सर्वे हो चुका है, और अभी तक सरकार ने एक भी मदरसों को मान्यता नहीं दी गई है। अगले सरकार में जो मान्यता दी गई थी वो मान्यता दी गई थी, क्योंकि सरकार ने अभी तक किसी को मान्यता नहीं दी गई है। उन्होंने पत्र में लिखा है सीएम योगी को, शासन से भी बात मांग की रही है कि जो 8,500 मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं उनको मान्यता दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मदरसों को बच्चों को मान्यता नहीं मिलेगी तो बच्चों का जो भविष्य वो अंधकार में है। लगभग 7,500 बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, उनका भविष्य अंधकार में है। तो उनको लेकर शासन से मांग करी है और ये कहा है कि 95 से लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम कमा से आते हैं, पकड़ से आते हैं, कई तबकों बच्चे हैं, वो इन मदरसों में पढ़ते हैं। तो उनके कहीं ना कहीं भविष्य अधिकार में, शिक्षा अधिकार में, तो अगर मदरसों की मान्यता मिल जाएगी तो उनका भविष्य कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा और पढ़ लिख जाएंगे। तो तमाम तरह की बातें लगातार चली आ रही थी कि जो कई लोग ऐसे थे जो अवैध मदरसों को टारगेट करते थे और उनको अवैध मदरसे कहते थे। तो उन्होंने लिखा है कि तकलीफ होती है, जिन मदरसों का सर्वे हो चुका है कम से कम उनको मान्यता दी जाए, और जिन मदरसों का सर्वे नहीं हुआ है उनको मान्यता लगातार करा ली जाए। बिल्कुल, तो जिस तरह से देखा जाए खत लिखा गया है और यहाँ पर मांग की गई है। जो कुछ परेशानियां मदरसों को लेकर यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल का यहाँ पर सवाल है। गैर मंजूरशुदा मदरसों को मंजूरी दी जाए और सर्वे को भी 1 साल हो गया है। 8 वर्षों से मंजूरी नहीं मिली है। 8,500 मदरसों का 1 साल पहले सर्वे हुआ था।